तो पहले हम लोग देखते हैं बाइनरी फिजन को। फिजन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म्स। बाइनरी फिजन्स में पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है और बनाता है न्यू टू ऑर्गेनिज्म्स। एक ऑर्गेनिज्म से टू ऑर्गेनिज्म्स डेवलप होते हैं बाइनरी फिजन्स में। व्हेन दिस हैपेंस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ceases to exist and two new organisms come into existence। इसमें होता क्या है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वह आपको उनका जीवन काल खत्म हो जाता है जब वह दो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाते हैं और दो न्यू ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। जैसे देखिए ये पेरेंट सेल है और ये पेरेंट सेल के बीच में आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है हमारा और साइटोप्लाज्म है। ये पेरेंट सेल देखिए इस तरह से थोड़ा सा लॉन्गर हुआ, थोड़ा और लॉन्गर हुआ, एक्सटेंड किया और उसके बाद यह पेरेंट सेल्स बीच से साइटोप्लाज्मिक डिवाइड हुआ और यहां से हम कह सकते हैं कि इस पेरेंट सेल का जीवन काल खत्म हो गया। ठीक है, ग्रो करता करता इतना ग्रो कर गया कि ये दो भागों में डिवाइड कर गया और ये इसका जीवन काल खत्म होकर के टू न्यू डॉटर सेल्स क्रिएट हो गए और ये दोनों का दोनों क्या हो गया, इसका लाइफ साइकिल अब स्टार्ट शुरू हुआ। यानी कि एक पेरेंट टू न्यू ऑफ स्प्रिंग्स में डेवलप कर जाते हैं, टू डॉटर सेल्स में डेवलप कर जाते हैं। दिस इज द बाइनरी फिजन। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स लाइक अमीबा, पारामीशियम, लेसिमेनिया, बैक्टीरिया etc reproduce by binary fission। Amoeba reproduces by binary fission by dividing its body into two parts। This happens as follows: when the amoeba cell has reached its maximum size of growth, then first the nucleus of amoeba lengthens and divides into two parts। After that the cytoplasm of amoeba divides into two parts, one part around each nucleus। In this way one parent amoeba divides to form two smaller amoebae called daughter amoebae। You may see here that one parent cells elongate longer and elongate and longer, and here cytoplasmic divides and divides this amoeba and two new daughter cells comes। पारामीशियम इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। पारामीशियम क्या है, यह भी एक यूनिसेलुलर एनिमल है, एक सेल का बना हुआ एनिमल है। हैविंग शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया ओवर इट्स सरफेस। और पारामीशियम के ऊपर आप देखिएगा छोटे छोटे धागा की तरह एक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, जैसे लगता है कि बॉडी से फर निकला हुआ है ना। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या, सीलिया। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम दिए हैं सीलिया, जो पारामीशियम के बॉडी पर रहता है और ये एक सेल का बना हुआ एनिमल है, एक ही सेल का ये है। पारामीशियम ऑल्सो रिप्रोड्यूसेड बाय मेथड ऑफ बाइनरी फिजन। यह भी बाइनरी फिजन के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ए फुल्ली ग्रोन पारामीशियम डिवाइड्स इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स टू फॉर्म टू स्मॉलर पारामीशिया। दिस हैपेंस बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब पारामीशियम में क्या होता है कि इसका बॉडी जो है खा पीकर मोटाते जाता है और ग्रो करते जाता है। ग्रो करेगा तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उस न्यूक्लियस का क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा और दोनों तरफ आपका दो न्यूक्लियस हो जाएंगे और फिर बीच में ये आपका अंदर की तरफ धंसता जाएगा और फिर इसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना शुरू होगा। खा पी के ज्यादा मोटा गया इसलिए इसका साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया और दोनों तरफ एक एक न्यूक्लियस हो गए और ये इस प्रकार से ये टू डॉटर पारामीशिया में आपका एक पारामीशियम जो है वो क्या हुआ,
बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस हो गया। तो ये पारामीशियम में भी सेम अमीबा के तरह ही आपका बाइनरी फ्यूजन होता है। लेसिमेनिया इज ए यूनिसेलुलर एनिमल विच इज ए प्रोटोजोन। लेसिमेनिया भी एक यूनिसेलुलर एनिमल है जो कि प्रोटोजोन है, और इट इज ए पैरासाइट विच कॉजेज द डिजीज नोन एज काला जार। यह पैरासाइट है, यानी कि किसी दूसरे जीव में रहता है और दूसरे जीव पर जिंदा रहता है, और ये जो एक डिजीज कैरी करता है उस डिजीज का नाम है काला जार या ब्लैक फीवर का कारण है लेसिमेनिया। लेसिमेनिया से ही होता है हमारा डिजीज कौन? काला जार। काला जार इज ऑल्सो नोन एज लेसिमेनियासिस, और काला जार का दूसरा नाम है लेसिमेनियासिस, क्योंकि यह लेसिमेनिया नामक प्रोटोजोन से हुआ है, इसलिए इसको काला जार को हम लोग लेसिमेनियासिस भी कहते हैं। लेसिमेनिया हैज ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स बॉडी हैविंग ए whip like स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजलम एट इट्स वन एंड। लेसिमेनिया में देखिएगा कि आपके इसके एक एंड से इस तरह से आपको रस्सी नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे कि कहते हैं हम लोग फ्लैजला, जो कि लहराता रहता है, whip like स्ट्रक्चर है। लेसिमेनिया रिप्रोड्यूसेज बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन, और यह लेसिमेनिया भी जो है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। In Leishmania, the splitting of parent cells during fusion or cell division takes place in a definite plane longitudinally with respect to flagellum at its ends. In this respect, Leishmania differs from amoeba in which fusion can take place in any plane. अमीबा में हमने देखा कि किसी भी प्लेन में आपको बाइनरी फ्यूजन हो जाता है, ठीक उसी तरह से पारामीशियम में भी, लेकिन लेसिमेनिया में जब भी फ्यूजन होगा तो वो लॉन्गिट्यूडिनली होगा, यानी कि लंबे होगा, ये लंबे लंबे डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो फ्लैजलम है, ये फ्लैजलम भी डिवाइड होना चाहिए। जब दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे तो दोनों तरफ फ्लैजलम होना चाहिए, तो इसलिए क्या होता है, ये फ्लैजलम यहाँ पर एक और जनरेट करता है, खा पी के मोटाया तो फ्लैजलम एक और तैयार हो गया, है ना। और ये जो न्यूक्लियस है ये भी एक से दो हो जाते हैं, और उसके बाद दोनों न्यूक्लियस जो है दोनों तरफ सेपरेट होना शुरू करेंगे, दोनों दो अलग तरफ, और फिर ये बीच से ही लॉन्गिट्यूडिनली आपका डिवाइड होना शुरू होगा, और एक न्यूक्लियस इस साइड और एक न्यूक्लियस उस साइड चला जाएगा। देखिए ये इस तरह से गया, और ये फिर ऊपर जा करके दोनों का दोनों अलग अलग टू डॉटर लेसिमेनियाई में आपको रिप्रोड्यूस करते हैं एक लेसिमेनिया से। तो ये ध्यान देंगे कि लेसिमेनिया जो डिवाइड बाइनरी फ्यूजन करता है वो कैसे? लॉन्गिट्यूडिनली हमेशा, ठीक है। किसी भी प्लेन में ये डिवाइड नहीं करेंगे बाइनरी फ्यूजन, ये जब भी करेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनली करेंगे, क्योंकि इनके पास क्या है? फ्लैजला है।